ओके, तो आज की पहली की नौकरी की बात करी जाए जिसमें ईसी और कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। पोस्ट की बात करिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करिए तो ईसी के लिए जो है 8 पोस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए 13 पोस्ट हैं। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 साल की इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, साथ में साथ इसमें 28 साल एज दे रखी है आपकी और 31/7/2020 तक देखी जाएगी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं पोस्ट क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस की बात की है, मिनिमम 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है और 10 अनारक्षित सीटें हैं। इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं, 5 ओबीसी, 3 एससी कैटेगरी के लिए, 1 एसटी कैटेगरी, ये 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक पिछड़ा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल एडिशन अपर एज लिमिट में जो है छूट मिलेगी। साथ के साथ एसटी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए एडिशन अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात की 10 साल के लिए अपर एज लिमिटेड में एक छूट मिलेगी। ओके, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए आपकी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इन इंडिकेट क्वालिफिकेशन ऑफ जनरल ओबीसी कैंडिडेट पास क्लास फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। The candidate have acquired BE, BTech, BSc engineering degree. The following discipline only are eligible. मतलब नीचे जो डिसिप्लिन दे रखे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, अगली बात, कैंडिडेट हुज डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन मेंशन इन देयर डिग्री सर्टिफिकेट does not tally with the above mentioned discipline specialization need not to apply। अगर सेम ऐसे हैं आपकी डिग्री में लिखे हुए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं मानी जाएगी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट इसमें जॉब में। मतलब कि सेम होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन जो मेंशन है ऊपर। वहीं 35,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन मिलेगा पर मंथ सैलरी, और साथ के साथ 10,000 रुपये हर साल भर में, मतलब कि टूवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियर अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस etc में जो है एडिशन अमाउंट सैलरी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी प्रोसेस इन द फर्स्ट मंथ सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के बाद अगली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ओके, अगले 8 नंबर पोस्ट जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के ईसी के लिए है, मिनिमम 2 साल का आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, हैविंग डोमेन नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट जिसके पास सर्टिफिकेशन होगा लाइक CCNA, CCNP, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन etc। वहीं 13 जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कंप्यूटर साइंस IT, उसके लिए भी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। टेलीकॉम, डाटा सेंटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब, हैविंग डोमेन नॉलेज ऑफ डाटा सेंटर आर्किटेक्चर, डाटाबेस एप्लीकेशन, सर्वर, क्लस्टरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग etc। और प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी द कैंडिडेट हैविंग एडिशनल सर्टिफिकेट लाइक CCNA, CCNP, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन etc। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, following will be the duties and responsibility for the project engineer. 1, operation and maintenance of telecom data centers, operation and maintenance of satellite communication hub including baseband, networking device and RF component। अगली है installation and commissioning of VSAT and data center sites, supervision of various activity at sites, coordination listening with customers and vendor at sites। ओके, अगला क्राइटेरिया एक और है मेथड ऑफ सिलेक्शन का, 75% और 75 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स इन BE BTech BSc पे। क्राइटेरिया 1 ये है, या CGPA स्कोर विल बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कन्वर्जन फॉलोअर्स एंड भी अटैच रेस्पेक्टिव यूनिट। जो आपकी यूनिवर्सिटी होगा CGPA से क्या परसेंट में करने का जो है कन्वर्जन फार्मूला है वो देखा जाएगा। 75 मार्क्स हैं उसके। वहीं अगली क्राइटेरिया 2 है कि कार्य अनुभव अभ्यर्थी जो संबंधित कार्य अनुभव की अनुयोग्यता योग्यता मापदंड पूरी करता है उसे 2.5 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक 6 महीने के जो हैं 1.25 अंक दिए जाएंगे। इस मापदंड में अधिकतम 10 अंकों की सीमा, 10 मैक्सिमम मार्क्स 10 है और हर 6 महीने के मतलब एक्सपीरियंस पे 1.25 मार्क्स दिए जाएंगे, इसमें ये लिखा है।
और साक्षात्कार इंटरव्यू जो होगा वीडियो बेस्ड होगा, 15 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स, 75 ये, 10 ये, 85 और 15 ये, 100 मार्क्स हो गए। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं उन्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे, वो जो नॉन रिफंडेबल होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी SC ST PWD EWS कैंडिडेट के लिए नहीं है कोई। वही बात की जाए तो कहाँ आपको फ़ीस कैसे, स्टेट बैंक कलेक्ट जो होता है SBI ऑनलाइन SBI.com पे जाना है आपको, स्टेट बैंक कलेक्ट, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करनी है। साथ के साथ आपको कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट का वहाँ जैसे SBI स्टेट बैंक कलेक्ट को आप अगर खोलेंगे तो वहाँ पर कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ जाएगा, उसमें गो पे क्लिक करना है आपको, वहाँ आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, प्रेस सबमिट पे करना है, वहाँ आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर गाज़ियाबाद यूनिट के लिए जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसकी एक वीडियो बना दूंगा कहाँ से कैसे करनी है इसकी, स्टेट बैंक कलेक्ट कैसे करनी है पेमेंट इसकी, और फिर वहाँ से प्रिंट आउट और रिसिप्ट ले लेनी है विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जनरल कंडीशन इसमें लिखी हुई कि ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई NOC। अगर कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। जनरल और OBC कैंडिडेट को सबमिट करने होंगे 500 रुपये ऑनलाइन, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, जनरल कंडीशन में लिखा हुआ है। अगला है देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन फॉर एनी कैंडिडेट ऑन देयर नॉन सेलेक्शन एट एनी स्टेज। अगर कोई नॉन सेलेक्टेड होता है उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें कोई सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं है उसके लिए। कैंडिडेट हुज डिग्री सर्टिफिकेट डज नॉट टैली विद द ब्रांच मेंशन इन द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। अगर जिसकी ब्रांच और जो ऊपर मेंशन है वो नहीं है उसमें डिग्री सर्टिफिकेट में, तो वो एलिजिबल नहीं है, नॉट कंसिडर फॉर इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं होगा। ओके। BA रिजर्व द राइट टू डिवेयर यू एट एनी स्टेज ऑफ द रिटन टेस्ट। किसी भी कारण से उपयुक्त नहीं है, यदि आपके अभ्यर्थी किसी भी कारण से उपयुक्त नहीं है तो BA आपको लिखित परीक्षा है रखता सुरक्षित अधिकार का करने का। चैनल B किसी कार्रवाई साक्षात्कार नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर एनी रीज़न। कैंडिडेट हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर इंजीनियरिंग डिग्री मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के दिन नहीं प्रेजेंट कर पाता, प्रोड्यूस कर पाता अपनी इंजीनियरिंग डिग्री मार्कशीट या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू के दिन, कोई भी रीज़न है, वट एवर द रीज़न, विल नॉट बी कंसिडर, कोई उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी तरह की कन्वर्सिंग नहीं चलेगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। रिजल्ट फॉर्म विल भी मतलब कि आपको रिजल्ट जो है डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे आपको। द एडमिशन एट ऑल stages of the selection process will be purely provisional. Mere issue of admit card into call letter to the candidate will not be apply that his or candidature has been cleared by BEL. अगली है हाउ टू अप्लाई में, वहाँ आ जाना है आपका। कैंडिडेट हुआ है मीट द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट, वहाँ वेबसाइट से कर लेना है। एंड सेंड इट अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, साथ के साथ अपने फ़ोटोकॉपी के साथ अपनी जो मार्कशीट और सारी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी की सेल्फ अटेस्टेड करके साथ के साथ जो है एप्लीकेशन भी भेज देनी है। भेजने का भी नीचे लिखा हुआ फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इनक्लोज्ड SSLC मार्क्स 10th SSLC मार्क्स, बाद में ग्रेजुएशन मार्क कार्ड, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। इफ फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट इज़ अवेटेड दैन इनक्लोज प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट देना अगर आपका मार्कशीट नहीं आई है या फिर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं में आया है। कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीट BA BTech BSc इंजीनियरिंग नीड नो, अगर कोई किसी ने नहीं करा है तो उसे नहीं फॉर्म भरना है। BTech अगर कंप्लीट नहीं है तो नहीं भरना है फॉर्म। रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो देना ही पड़ेगा आपको। अगर OBC या किसी कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे उसकी एक फ़ी रिसिप्ट पेमेंट फीस वो भी लगानी होगी। भेजना कहाँ है आपको भरना है डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया गाज़ियाबाद। ओके, उसके बाद लास्ट डेट जो इसमें दी गई है वो है 17/8/2020, 17 अगस्त 2020, ठीक है। उसके बाद मेल आईडी भी दी है hrbelgad@bel.co.in। और साथ में एम्बलप पे आपको ऊपर लिखना भी, मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर डिसिप्लिन के साथ, किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक्सेल सीट भी दे रखी है इनकी, ये भी आपको सेंड करनी है। इसमें नीचे लिखा है कि इसमें यहाँ पर एक जगह लिखा है कि द ऑल कैंडिडेट हैव टू सेंड बोथ हार्ड कॉपी एंड एक्सेल सीट। ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है ऑल द कैंडिडेट हैव टू सेंड बोथ हार्ड कॉपी एंड एक्सेल सीट। ओके, तो लास्ट डे स्टार्टिंग डेट इसकी 22/7/2020 और एप्लीकेशन लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एंड एप्लीकेशन 17/8/2020। और जो आपको इंटरव्यू कब होगा वो बता दिया जाएगा आपको। ओके, तो ये पहली जॉब है। आगे हम देखते हैं, एंड हो गया, चलिए। और उसके बाद अब हम अगली जॉब देखते हैं।